नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मच गया है अब घमासान कांग्रेस पार्टी के अंदर। दिल्ली में पार्टी की शर्मनाक हार के बाद पार्टी के अंदर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हार का ठीकरा जिंदा लोगों पर नहीं फोड़ा जा रहा, बल्कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित को भी दिल्ली की हार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने। जी हां, मैं दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको की ही बात कर रही हूं। गजब के नेता हैं और उससे भी गजब की है उनकी सोच। पता नहीं क्या खाकर ये नेता इस तरह की अनाप शनाप बिना सिर पैर की बातें करते हैं। दरअसल कांग्रेस की दिक्कत ही यही है कि जिस नेता को देश में कोई जानता नहीं हो, जिसके पास जनता का कोई समर्थन ना हो, ये भी छोड़िए, जिन नेताओं के बारे में तो ये तक पता नहीं कि वो किस राज्य के नेता हैं, उन्हें राहुल गांधी और सोनिया गांधी महत्वपूर्ण पदों पर बैठा देते हैं। बस गांधी परिवार का भक्त होना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी जमींदोज हो चुकी है, लेकिन इसकी चिंता करने की बजाय चाको साहब बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। चलिए मान लेती हूं कि दिल्ली चुनाव में करारी हार का नतीजा है उनका ये शर्मनाक बयान। कहां तो हार के तुरंत बाद उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन ये जनाब क्या आरोप लगा रहे हैं और किस पर आरोप लगा रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। उनका कहना है कि पार्टी का दिल्ली में पतन 2013 में ही शुरू हो गया था, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित थी। वाह, क्या कमाल का आंकलन किया है चाको साहब आपने अपनी पार्टी की हार का। वो यही नहीं रुके, आगे बोलते हैं कि शीला जी के टाइम में ही एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का पूरा वोट बैंक छीन लिया था और आज तक वो वोट बैंक कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई। वाह, आपका वाकई कोई जवाब नहीं है चाको साहब। क्या दलील दी है आपने पार्टी की हार पर? अगर आप अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए ऐसा कह रहे हैं तो फिर भी माफ है, लेकिन अगर वाकई आप अपने होशो हवास में ये बयान दे रहे हैं तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। अगर आपके हिसाब से शीला दीक्षित ही इस हार के लिए जिम्मेदार है, तो फिर इस चुनाव में शीला दीक्षित की तस्वीर लगाकर कांग्रेस पार्टी प्रचार क्यों कर रही थी? ये रणनीति तो आपने ही बनाई होगी, क्योंकि प्रभारी तो दिल्ली के आप ही हैं। तो क्या शीला दीक्षित की तस्वीर इसलिए इस्तेमाल की जा रही थी कि कांग्रेस की हार के बाद उन्हीं को जिम्मेदार भी ठहराया जा सके? एक मरहूम महिला नेता पर यह आरोप लगाने से पहले आपने दिमाग का इस्तेमाल किया था या नहीं? जिस पर आरोप लगा रहे हैं आप, क्या दिल्ली के लोग उस महान मुख्यमंत्री को जानते नहीं? आपको शीला जी के बारे में ऐसा बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? एक वही तो ऐसी महिला मुख्यमंत्री थी कांग्रेस की, जिन्होंने दिल्ली में लगातार 3 चुनाव में अपने काम के दम पर ही कांग्रेस को जीत दिलाई और जिनके राज में किया गया दिल्ली का विकास नजर भी आता है। लेकिन आपको तो अपनी नाकामी छिपानी थी। अगर सच बोलना नहीं चाहते तो बता दीजिए, कम से कम कांग्रेस के अब मायूस हो चुके कार्यकर्ताओं का पार्टी में दिल लगा रहेगा। और हाँ, जिस वोट बैंक के खिसकने की दुहाई आप दे रहे हैं, उसकी वजह पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ आप ही अनजान हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही जिम्मेदार है। काश वो शीला दीक्षित की सलाह मान लेते और 2013 में केजरीवाल की सरकार को समर्थन नहीं देते। जब केजरीवाल 28 सीटें लेकर दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब शीला दीक्षित ने साफ मना कर दिया था कि अगर कांग्रेस को दिल्ली में जिंदा रखना है तो केजरीवाल को दूर रखना जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी ने उनकी ये सलाह नहीं मानी और जो पार्टी कांग्रेस को दिन रात गालियां देकर राजनीति में आई थी, उसकी सरकार खुद कांग्रेस ने ही बनवा दी। इतिहास में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कोई होगा। खैर, उसी दिन से राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस की कब्र खोद डाली। इसके बाद जो हश्र हुआ वो सबके सामने है। लेकिन कांग्रेस में अगर आपको रहना है तो आपको चमचागिरी तो करनी पड़ती है। इसीलिए आपकी याददाश्त के साथ साथ राजनीतिक तमीज भी चली गई है। अगर भूल गए हो तो आपको याद दिला दूं कि अभी कुछ महीने पहले की बात है, आप वही नेता हैं कांग्रेस के जो 2019 लोकसभा चुनाव में दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते थे। दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी को 7 में से 6 सीटें तक देने को तैयार हो गए थे। याद आया कैसे शीला दीक्षित ने आपके फैसले को सिरे नहीं चढ़ने दिया था? जाहिर है, जब शीला जी आपके फैसले के बीच में आ गई तो आपका उनकी तरफ कैसा रवैया रहा होगा, ये आज आपके इस बयान से साफ हो गया है। वो कांग्रेस की बहुत बड़ी कद्दावर नेता थी। उनकी रणनीति के आगे आप बहुत बौने हैं। वैसे आपका झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ शुरू से ही है। बहुत दूर की बात नहीं कर रही हूं। अभी 2 दिन पहले तक आप फरमा रहे थे कि जरूरत पड़ी तो चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है कांग्रेस। पता है,
दिमाग पर असर हो जाता है चाको साहब जब एक 125 साल पुरानी पार्टी को ऐसी करारी हार झेलनी पड़े। जाहिर है 15 साल तक लगातार जिस पार्टी की दिल्ली में सरकार रह चुकी हो उसे एक भी सीट ना मिले, आखिर क्या मैसेज जाता है इससे। और तो और इस बार तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी 4 तक पहुंच गया है। वैसे आपकी गिनती गांधी परिवार के दरबारी नेताओं में होती है जो अपने आका की चाटुकारिता करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। याद है ना, एक बार आपने गांधी परिवार को देश का पहला परिवार तक बता डाला था। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप जैसे कांग्रेसी नेता इस तरह की बयानबाजी कैसे कर लेते हैं। खबर तो ये भी है कि संदीप दीक्षित ने अपनी मां की मौत के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया है और इस बारे में एक खत भी संदीप दीक्षित ने आपको लिखा है। और तो और खुद शीला दीक्षित ने भी अपनी मृत्यु से पहले पार्टी के एक सीनियर नेता को आपके रवैये के बारे में चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई थी। याद आया आपको? वैसे आप दिल्ली के हैं भी नहीं, उत्तर भारत से भी कोई ताल्लुक नहीं है आपका, और बहुत से कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता आपको पसंद भी नहीं करते हैं। आप हिंदी में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में कैसे जुड़ेंगे आप इनके साथ। वैसे शीला जी पर लगाए गए आरोपों के बाद तो आप खुद ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। महाराष्ट्र से पार्टी के नेता मिलिंद देवड़ा ने आपकी बोलती ही बंद कर दी है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि शीला जी शानदार राजनेता और प्रशासक थी। उनके दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान दिल्ली का काया पलट हो गया था और कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत हुई थी। उनके निधन के बाद उनको जिम्मेदार ठहराना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अपना जीवन कांग्रेस और दिल्ली के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। कमाल है, सबको याद है शीला जी का पार्टी के लिए योगदान, पर चाको साहब आपको कुछ भी याद नहीं है। आपको कुछ आंकड़े भी बता देती हूँ। 2013 में जब दिल्ली में कांग्रेस हारी थी तब भी पार्टी को 24.55% वोट मिले थे। शीला जी 2015 के विधानसभा चुनाव का हिस्सा नहीं थी, तब कांग्रेस का वोट गिरकर 9.7% हो गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब शीला जी ने कमान संभाली थी तब कांग्रेस का वोट प्रतिशत 22.46% हो गया था। याद है ना आपको चाको साहब? स्वर्गीय शीला दीक्षित जी पर हार का ठीकरा फोड़ने से पहले आंकड़े तो देख लेने चाहिए थे आपको। कांग्रेस क्यों हारी, क्या वाकई आपको पता नहीं है? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ कांग्रेस कैडर का वोट ट्रांसफर करवाया गया कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, वो क्या दिल्ली के प्रभारी होने के बावजूद आपको पता नहीं? आप तो चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के सपने भी देख रहे थे। और अगर वाकई आपकी जानकारी के बिना कांग्रेस का वोट मतदान के आखिरी 3 घंटों में आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर करवाया गया, तब तो आपको इस्तीफा क्या पार्टी ही छोड़ देनी चाहिए। प्रभारी को पता नहीं और वोट बैंक लुट गया। कमाल के शख्स हैं आप। कांग्रेस की लुटिया आप जैसे नेता ही तो डुबो रहे हैं। ये तो प्रभारी को ही बताना होगा ना कि कुछ महीने पहले जो कांग्रेस का वोट बैंक 22.46% था वो आखिर गया कहां, कैसे 4 पर पहुंच गया, किसने वोट बैंक में सेंध लगा दी। वहीं इस शर्मनाक हार के बाद इस्तीफा देने के साथ ही दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने भी बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है पार्टी के दिग्गजों से कि ऐसे कैसे जीत गए केजरीवाल। बात भी हैरानी की है कि जो पार्टी 70 में से 66 सीटों पर चुनाव लड़ रही हो और उसके 63 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाए तो उसके अध्यक्ष को तो नैतिक जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी ना। लेकिन क्या ये नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ अध्यक्ष को ही लेनी है? सुना है आपने भी इस्तीफे का मन बना लिया है, इस्तीफा आलाकमान के पास भेज भी दिया है वगैरह वगैरह। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता KTS तुलसी पहले ही कह चुके हैं कि इस चुनाव में पार्टी ने बहुत कुछ कुर्बान कर दिया है। तो जनाब, चुनाव में पार्टी वोटों को ही कुर्बान करती है, और क्या कुर्बान करेगी कोई पार्टी चुनाव के दौरान। खैर, अभी पहले तो संदीप दीक्षित के आरोपों पर सफाई दीजिए और फिर जो आपके पास ऑप्शन है उस पर आप विचार भी कर सकते हैं। हाँ जी, आम आदमी पार्टी के प्रति आपका प्रेम जग जाहिर है। मैं तो इतना ही कहूंगी कि इस्तीफा चुपचाप दे देते तो अच्छा था। आप शीला जी जैसी कद्दावर नेता पर यूं कीचड़ उछालेंगे तो दिल्ली की जनता तो दूर, दिल्ली के कांग्रेसी कार्यकर्ता भी अब आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली के कुछ कांग्रेसी नेताओं का ज़मीर अब जाग चुका है। खुलकर वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ बोलने लगे हैं, तो फिर आपकी बिसात क्या है? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।